प्रेजेंटेड बाय पतंजलि। गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और जिस देश को जिस बात का इंतजार था आज वो शुभारंभ हो ही गया है। जी हां, देश के तमाम शहरों कस्बों में एक साथ कोरोना से मुकाबले का एक्शन प्लान आज जमीन पर उतरा है। शहर शहर अस्पताल में बड़े डॉक्टर्स को टीका लगाया गया। इसके अलावा कई शहरों में अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सफाई कर्मी तक को भी टीका लगाया गया है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहरों में टीकाकरण के पहले दिन की ये खास तस्वीरें, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु। कोरोना की ये 10 महीने किस तरह के गुजरे हैं, पूरा देश इस बात को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन आज जब शुभारंभ हुआ है वैक्सीनेशन का, तो इसको लेकर देश भर में एक अलग ही तरह का उत्साह और उल्लास दिखाई दिया है। महा वैक्सीन का हो चुका है शुभारंभ। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, खासतौर से राजधानी दिल्ली जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। देखिए, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किस तरह से आम लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि भगवान के तौर पर जो डॉक्टर्स सामने निकल कर आए, अब वही डॉक्टर्स फ्रंट फुट पर आकर सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और वैक्सीनेशन ड्राइव की आज जब शुरुआत हुई तो उसके बाद एक अलग ही तरह का उत्साह समूचे देश में देखा गया। फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भारत के सामने चुनौती है कोरोना वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने की। क्या है केंद्र सरकार का प्लान? इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से की है खास बातचीत। सुनिए। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन, और एम्स में इस वक्त हम मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन, लेकिन आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले ये दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की। सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने? हाँ, जो गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हो। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉय से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा। इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट
हो गए, जब सर्विलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्विलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई, चाहे गांव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक वो सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए, सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? सर, ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहाँ तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं ज़रूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, अब उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया, जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है और अब हमें नजर आ रहा है। उल्लास, उत्साह, उमंग की तस्वीरें आप देख रहे थे अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से भरोसा भी जताया गया है कि बहुत जल्द कोरोना को पूरी तरह से हम मात दे देंगे। इसके साथ ही क्या रही हैं तैयारियां, उसके बारे में भी आप जिक्र सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन से। लेकिन राज्य सरकारों की क्या रही थी तैयारियां, और इस वक्त शाम के जब 5 बज चुके हैं, 5:07 हो रहे हैं, तो क्या है रिपोर्ट, इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास सारंग जी जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ भोपाल से इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत विश्वास सारंग साहब मैं आपसे ही करते हुए,
सत्येंद्र जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सत्येंद्र जैन जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो शुरुआत आपसे मैं कर लेती हूं, क्योंकि राजधानी दिल्ली पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और यहां पर एम्स से लेकर चाहे वो एलएनजेपी अस्पताल हो या फिर जितने भी अस्पताल हो जहां पर टीकाकरण के इस अभियान को अंजाम दिया जा रहा था, सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। इसलिए मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? आपने भी कई जगहों का जायजा लिया, एलएनजेपी अस्पताल मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे, कैसा रहा आज टीकाकरण का पहला दिन? देखिए, दिल्ली के अंदर आज 81 जगह पर हमने टीकाकरण स्टार्ट किया। एलएनजेपी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जी और मैं गए थे और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं गया था और सभी जगह 81 जगह पर काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और 100 वैक्सीन पर साइट के ऊपर हमने टारगेट रखा था। तो 8100 शाम तक अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट मिल जाएगी कितने लगे हैं और सभी जगह बिल्कुल ठीक चल रहा था। काफ़ी लोगों से बातचीत की, जैसे राजीव गांधी में गया था 30 लोगों को लग चुका था तब तक, हेल्थ केयर वर्कर्स को, तो दे वर वेरी हैप्पी। एलएनजेपी में भी जब हम लोग गए तब तक 8 लोगों को लगा था और 30 लाइन में थे, मतलब उनको लगने वाला था, तो दे वर ऑल एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो ठीक था, बिल्कुल सभी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था। राजधानी दिल्ली में आज कुल अब तक कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है? कुछ आंकड़े हैं क्या आपके पास? अभी थोड़ी देर में दे पाएंगे, पर 8100 का हमारा टारगेट था, लगभग पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है इसके आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग। किसी तरह की रिएक्शन की भी खबर सामने आई अलग अलग हिस्सों से, चूंकि टीकाकरण को लेकर बहुत सारे सवाल और भ्रम की स्थिति भी देखी गई थी, तो सब कुछ अब तक सुरक्षित रहा है जितनी भी 81 जगहों पर टीकाकरण का यह अभियान चला? सत्येंद्र जी, देखिएगा, मेरे पास इसकी रिपोर्ट आई है कि जो माइनर थोड़ा बहुत जैसे स्वेलिंग आ जाती है हल्की सी या किसी को, कोई भी मेजर इंसिडेंस पूरे दिन में नहीं हुआ है। 30 इस तरह के छोटे मोटे जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई ना कि भाई हल्का मोटा छोटे मोटी थी, बट वो उसी टाइम उनको ठीक हो गया, तो पूरे दिन में ऐसे कोई मेजर इंसिडेंस कोई नहीं हुआ। चूंकि खुद कोरोना को आपने भी मात दी है, जंग लड़कर आप सामने आए और उसके बाद कोरोना से पहले भी कोरोना के बाद भी लगातार आप काम करते रहे, तो लोगों को, दिल्ली के जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसी के साथ ही हमने देखा है कि राजनीति भी जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स लगवा रहे हैं और पूरी तरह से सेफ है तो फिर नेताजी लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं, मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे? इन तरह के जो सवाल है उस पर क्या है जवाब आपका? देखिएगा, आप ही लोगों ने 1 महीने पहले पूछा था कि भाई पहले वीआईपीज को लगेगी, किसको लगेगी, तो मैंने तब भी कहा था कि देखो, हमारे वीआईपी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो वीआईपी हैं, तो सबसे पहले उनको लगाया जाएगा। अभी मुझे लगता है कि ये जो शेड्यूल बना दिया गया कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, देन फ्रंट लाइन वर्कर्स को, देन 50 से ऊपर के अंदर जो इतने नेता हैं, ज्यादातर 50 से ऊपर ही आते हैं, उनको भी लगेगा, और 50 से नीचे अगर कोई है नेता और उसको कोमॉर्बिड है तो उसको भी लगाएंगे। हफ्ते में 4 दिन, क्यू को तोड़ने की आवश्यकता लगती है। शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को ये टीकाकरण अंजाम दिया जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर भी यही शेड्यूल रखा गया है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आज सैटरडे और अभी 81 साइट्स हैं जिसको बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे समय के साथ। ठीक है, इसके साथ ही किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी। राजधानी दिल्ली को लेकर, चूंकि कोरोना के काल में भी हम सब ने देखा था कि किस तरह की मुश्किलें दिल्ली वालों के सामने पेश आई थी, चूंकि बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां पर आती हैं, देश के हर हिस्से से लोग यहां पर पहुंचते हैं, तो जो कोरोना का नया स्ट्रेन है उसको लेकर अब किस तरह से चिंताएं आप लोगों की बढ़ी है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश से हमारे साथ विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वहां से जुड़े हुए हैं। विश्वास जी, अब लोगों के भीतर विश्वास तो बन रहा है आज इस वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया और डॉक्टर्स के भरोसे को देखकर, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट क्या कहती है अब तक की, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से चित्रा जी, अब जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति या अफवाह का जो माहौल था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ है। मैं इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत श्रेय दूंगा और हमारे वैज्ञानिक जगत के जितने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जिस दृढ़ता के साथ और स्पष्टता के साथ दोनों वैक्सीन को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया कि ये दोनों वैक्सीन बहुत सुरक्षित हैं और इनको लगाने में कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, उसके कारण पूरा माहौल बना। और सबसे ज़्यादा माहौल तो आप जैसे
मीडिया हाउसेज ने बनाया, चाहे आज तक हो या बाकी चैनल्स, जिन्होंने इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, उसको सफल बनाने में निश्चित रूप से सरकार का साथ दिया। चित्रा जी, हम पिछले 1 साल से बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, और कोरोना को हराने की ये आखिरी जंग इसी वैक्सीन पर बहुत डिपेंड करती थी। और आज जिस प्रकार का माहौल था मध्य प्रदेश में, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद हमने लगभग 150 सेंटर में एक साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भोपाल में हमारा जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, गांधी मेडिकल कॉलेज में स्वयं उपस्थित थे, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी संजय यादव को हमने सबसे पहले वैक्सीन लगाई, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में 150 सेंटर में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। अभी तक की जानकारी में लगभग 7,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जो मेरे पास अभी खबर आई है। और चित्रा जी, हमने पूरे प्रदेश को मॉनिटर करने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया है, जिसमें पूरे प्रदेश की जानकारी हमें मिलती है। और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि AEFI की जो व्यवस्था की गई थी उसकी ज़रूरत कहीं भी नहीं पड़ी, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी भी तरह से जो बेनिफिशियरी है उसने किसी भी तरह की कोई दिक्कत की कंप्लेंट नहीं की है। इसलिए मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमने, क्योंकि हर बेनिफिशियरी को वैक्सीन देने के बाद जो प्रोटोकॉल था उसको आधा घंटे तक उसी सेंटर में ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाकर रखा, और सभी लोगों ने इस बात की खुशी व्यक्त की है कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने हेल्थ वर्कर को भी लगाया, और जो अलग अलग शहरों के नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं जो बहुत उम्र के हैं, उनको भी वैक्सीन के इस अभियान में जोड़ा है। उन सबको भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं, और मैं मीडिया का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से आज तक हो या बाकी चैनल्स हों, उन्होंने बहुत सकारात्मक माहौल बनाया। क्योंकि इस देश में इस बात का दुर्भाग्य हमें जरूर देखने को मिला, जैसे आपने सत्येंद्र जी से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब कुछ अच्छा होता है तो लेकर आपके पास भी आ रही कुछ थी, लोग नकारात्मकता का माहौल बनाते हैं। बैठे लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। आप लोगों की बारी कब आएगी ताकि भरोसा और ज्यादा बने? नहीं, देखिए हर्षवर्धन जी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वैक्सीनेशन का अभी प्रोडक्शन शुरू हुआ है, और ये सही है कि जिस प्रकार से धीरे धीरे वैक्सीन बन रही है, केंद्र सरकार ने बहुत साइंटिफिक तरीके से इसकी कैटेगरी को कैटेगराइज किया है। क्योंकि जो आगे यदि कोरोना और रहेगा तो जो हेल्थ वर्कर है उनको सबसे पहले कोरोना से जूझना होगा, सबसे पहले हेल्थ वर्कर हैं, फिर उसके बाद आते हैं वो कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट पर रह के कोरोना की लड़ाई लड़ते आए या लड़ेंगे, और 50 साल से और उससे ज़्यादा उम्र वाले जो हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है उसके बाद उनका नंबर आएगा। तो चित्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमने इसी पॉलिसी को अपनाया कि जनता पहले, जनप्रतिनिधि बाद में है। और वो कांग्रेस के नेता जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, चित्रा जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस के समय होता आया होगा कि जनता पीछे रहे और नेता आगे आ जाए। यही तो इस दिक्कत रही है कि हर समय, हर अभियान में, हर सुविधा लेने में जनता के आगे नेता आ जाते थे। हमारी ऐसी सरकार नहीं है। हम जनता को आगे रखते हैं, नेता पीछे। राजनीति दिखी गई, तो सुरक्षित वैक्सीन है। मतलब आपने भी कांग्रेस को कह दिया कि वहां पर नेता पहले होते थे, अभी जनता पहले। ठीक है, मैं लौटूंगी, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बेहद खास है, और वैक्सीनेशन डे के तौर पर कोरोना को खत्म करने के लिए 16 जनवरी को हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं वो उत्साह बढ़ाने वाली हैं। सत्येंद्र जैन जी ने बताया कि राजधानी दिल्ली में 8100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिए जाने का काम, और आपने कहा कि तकरीबन 7000 लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बन्ना जी भी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। लेकिन उसके पहले TS सिंहदेव, माफ कीजिएगा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना जी हमारे साथ है, लेकिन छत्तीसगढ़ चल चलते हैं, बगल का राज्य है मध्य प्रदेश का। तो इस वजह से TS सिंहदेव जी, आपसे मेरा सवाल है, छत्तीसगढ़ की आज की रिपोर्ट क्या बताती है? मध्य प्रदेश में तो सब कुछ बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर आपकी सरकार है, क्या है वहां की रिपोर्ट? 1 बजे तक 1414 लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया था, और 97 केंद्रों में ये चल रहा है, 2800 जिले में ये चल रहा है, और अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है सकारात्मक आई है। ठीक है,
अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आगे का रोल आउट प्लान क्या रहने वाला है छत्तीसगढ़ का? हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे को छोड़ के। मंगल को, शुक्रवार को, अच्छा, और इतवार, ये 4 दिन को छोड़ के लगातार वैक्सीनेशन। और अभी 97 केंद्रों में हो रहा है, 1349 केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। हाँ, इन 1349 केंद्रों में पारी पारी ये होगा। ठीक है, एक और सवाल, कुल कितना वक्त लगेगा पहले चरण को पूरा करने में, अगर सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करूं तो? हर केंद्र में 100 लोगों को लगना है। अगर 1349 केंद्र एक साथ वैक्सीनेशन करेंगे तो ये 1,35,000, हाँ, 1,35,000 एक दिन में वैक्सीनेशन हो जाता है, और टोटल हमारे 2,70,000 है। उस हिसाब से तो 2 दिन में ही वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन क्रमशः बढ़ाएंगे। अभी 97 है, 97 से जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बढ़ाएंगे, और 28 दिन पूरे होने के बाद जो सेकेंड डोज लगना है उसकी भी तैयारी करनी है। तो जिन लोगों ने आज लगाया है उनका रिकॉर्ड कोविन ऐप में भी और हार्ड कॉपी में भी हम लोग के पास है। उन लोगों को 28 दिन पूरा होने के पहले सूचना देके सर, एक और छोटा सा जवाब टीकाकरण केंद्र मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, चूंकि अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर सुन रहे होंगे विश्वास सारंग साहब को भी, और इसके अलावा किस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने भी अपनी बातें कही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या टीके को लेकर सारी आशंकाएं दूर हो गई हैं? कोई शंका तो नहीं है मन में? क्योंकि मनीष तिवारी आप ही की पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि पहले किसी नेता या मंत्री को लगा लेना चाहिए टीका। एक बात आती है इसमें, मैं राजनीतिक बयान में कोविड के संबंध में नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल तार्किक रूप से इस बात को रख रहा हूं कि कुछ लोगों में अगर शंका है, कई लोगों में शंका है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो अगर कोई ये कह दे कि ये नेता लोग पहले क्यों नहीं लगा रहे, मंत्री क्यों नहीं लगा रहे, मुख्यमंत्री पहले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहले लगा रहे, हम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे, तो ये बात आती है कि ये जनप्रतिनिधि लगा लें। और जनप्रतिनिधि अगर पहले लगा लेंगे तो कोई दूसरा खड़ा होकर ये बोलेगा कि देखिए ये दूसरों को पहले नहीं लगाया, देशवासियों को पहले नहीं लगाया, और नेता लोग पहले लगा लिए। तो ये तर्क जब आते हैं तो उसमें स्वयं के लिए बचाव की बात ना देखते हुए जो लोग एक्सपोज ज्यादा होते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि भी बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, जैसे मीडिया के लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने अगर ये प्रोग्राम बनाया कि पहले इनको लगना, फिर इनको लगना, फिर 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को सबको लगना है, तो जनप्रतिनिधि भी सारे 50 साल के ऊपर में आ जाएंगे। पहले लगाने में शायद केवल तर्क यही है कि पहले लगाइएगा तो कहेंगे कि अपने को पहले लगा लिया, खुद सुविधा ले ली, पब्लिक का ख्याल नहीं किया। नहीं लगाया तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई देखिए रिस्क नहीं लिया, दूसरे को रिस्क में डाला। लेकिन ये क्लियर है कि रिस्क नहीं है, और जरूर अगर रिस्क होता तो फिर उदाहरण के लिए सामने आने की बात ये लाजमी शायद हो सकती थी। तो लेकिन वैज्ञानिकों ने दुनिया में कहा है, क्यों खड़े करते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण सवाल है टीएस सिंहदेव जी। लाभ कितना होगा ये किसी को आज के दिन नहीं मालूम, कि आपको कवरेज 10 साल की होगी कि 10 महीने की होगी कि आजीवन होगी, ये हमको अभी नहीं मालूम। आपने मीडिया का भी यहाँ पर जिक्र किया है, मीडिया के सवालों के साथ मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन सत्येंद्र जैन जी को चूंकि कहीं जाना है और उसके बाद बन्ना गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, क्योंकि झारखंड भी महत्वपूर्ण राज्य है, वहां को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन उसके पहले सत्येंद्र जैन जी, अब यहाँ से किस तरह की चुनौतियां आगे आने वाले वक्त में आप देखते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई बीते 10 महीनों से, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर मुंबई महाराष्ट्र हो, हम सब ने देखा सबसे ज्यादा स्ट्रगल इन 2 हिस्सों को करना पड़ा था। तो ऐसे में अब आगे की चुनौतियां क्या है और तैयारी क्या है आपकी इससे निपटने की? देखिए, जब ये कोरोना आया था सबसे पहले दिल्ली को इसका बर्ड झेलना पड़ा, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, कोरोना दिल्ली में या देश में तो हुआ नहीं था, हिंदुस्तान में बाहर से आया, और ये काफी फ्लाइट्स दिल्ली में आती रही। जब हमें अचानक कोरोना के लिए जब स्टार्ट हुआ कि भी फ्लाइट्स बंद की जाएंगी, तो 30,000 से भी ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर पिछले उससे 4 वीक्स में आ चुके थे। तो काफी हद तक दिल्ली को स्टार्टिंग में बहुत बर्न झेलना पड़ा, और ये कारण रहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस शुरू में आए थे, बट अब काफी सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी
पिछले 2 दिन से 300 से भी कम केसेज आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और जबकि हम टेस्ट जो है 70,000 से भी ज़्यादा कर रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.5% से भी नीचे चला गया है, तो अभी काफ़ी कंट्रोल में है। तो इसीलिए जब अब कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन भी लग जाएगा, तो मुझे लगता है ये जो कोरोना बीमारी है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कितने लोगों को लग चुका है जी। तो मेरे पास 3 बजे तक की रिपोर्ट आई है अभी, तो 3,157 लोगों को 3 बजे तक लग गया था। जो फाइनल रिपोर्ट अभी बन रही है, तो थोड़ी देर में वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। और आपने कहा था कि 81 सेंटर बनाए गए थे और एक सेंटर पे 100 लोगों के हिसाब से 8100 से ज्यादा लोगों को टारगेट आप लोगों की ओर से किया गया है। कितने लोगों को आज वैक्सीन दे दी जाए? 8117 लोगों का एग्जैक्टली नंबर था जिनको टारगेट किया गया था, और अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट कंपाइल करके बता दिया जाएगा। जो मैंने बताया कि सभी 81 सेंटर्स पे काम किया गया है, ये रिपोर्ट आ चुकी है, सब पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ और सब में ठीक से काम हुआ, ये रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। अभी एक पर्सन आप फिर से बार पूछ रहे थे कि भाई नेताओं को क्यों नहीं लगा रहे फर्स्ट। बहुत सारे नेता चाहते हैं पहले उनको लगनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि नेताओं को सबसे पहले नहीं लगनी चाहिए। कम से कम जिन्होंने सबसे पहले जो हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर गए, जिन्होंने हिम्मत की, तो पहले हक उन्हीं का बनता है, उनको पहले लगानी चाहिए। ये सही बात आपने कही है कि हक डॉक्टर्स का ही बनता है, क्योंकि हम सब ने देखा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से न जाने कितने डॉक्टर्स को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातें कह रहे थे तो वो भावुक भी कई जगह होते हुए नजर आए, और यकीनन उनकी कुर्बानियों को भूला नहीं जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर्स पहले, डॉक्टर्स ने वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया है और हमें वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स दोनों पर भरोसा जताना है। नेताजी की बारी जब भी आए, लेकिन देश को, देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। बन्ना गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, माफी चाहती हूं कि एक भी सवाल अब तक मैं आपसे ले नहीं पाई हूं, लेकिन झारखंड उसको लेकर क्या रहेंगी आगे की चुनौतियां और अब तक आज की रिपोर्ट क्या कहते हैं, सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन इन तस्वीरों ने देश को उत्साह से भर दिया है। अद्भुत, अवर्णनीय, अकल्पनीय तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं, जब हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे बड़ी जंग लड़ी, उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, उन मेडिकल स्टाफ को, उन सफाई कर्मियों को आज टीकाकरण के अभियान में शामिल किया गया है। उसकी अलग अलग तस्वीरें भी देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई हैं, लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं अब झारखंड का। झारखंड से हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, और आपको बता दें कि वहां पर रांची के सदर अस्पताल में सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को सबसे पहले टीका लगाकर इसका शुभारंभ किया गया है, और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से यह कहा गया कि दरअसल कोरोना के खिलाफ इस सबसे बड़ी जंग में सबसे बड़ी जीत हिंदुस्तान प्रदेश जरूर हासिल करेगा। अब तक की रिपोर्ट मंत्री जी क्या कहती है झारखंड की? बन्ना गुप्ता जी। सबसे पहले चित्रा जी, बहुत धन्यवाद आपको इस डिबेट में शामिल करने के लिए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आपने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को भरपूर समय दिया है, तो थोड़ा मेरी भी बात को जरा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं बहुत बेहद दुखी हूं कि मैं चाहता था कि मैं कोरोना का टीका लूं, ताकि जो वैक्सीनेशन है उससे हमारे लोगों की विश्वसनीयता बढ़े। लेकिन मेरे मेल करने के बाद, निवेदन करने के बाद भी मुझे जो है इसमें शामिल नहीं किया गया, इसका मुझे बहुत बेहद अफसोस है। दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी जब थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं और लोगों को पहला दृष्टांत पेश करते हैं, तो उनको भी ये दृष्टांत पेश करना चाहिए था कि वो वैक्सीनेशन का पहला डोज लें, और स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को भी लेना चाहिए था, तो लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती। मैं ये मानता हूँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब आविष्कार हुआ उसकी प्रासंगिकता भी थी, लेकिन प्रासंगिकता को विश्वसनीयता में बदलने के लिए निश्चित तौर पर हमको, आपको, सारे लोगों को काम करना था। ये जो लोगों में जो आपस में जो ये कंट्राडिक्शन पैदा हुआ है, ये व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता थी वैक्सीनेशन कंपनियों की। उन लोगों ने समाचारों के माध्यम से इस तरह की बातों को जनता के बीच में रखा, और सब लोग आज महिमा मंडन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। लेकिन आप कभी इसके दोष, मतलब आविष्कार तो वैज्ञानिकों ने किया, माल महाराज का मिर्जा जी खेले होली, लेकिन कभी आपने ये नहीं चिंतन किया। यदि हकीकत का यदि चिंतन होता तो केरला में जब पहला मामला आया था तो प्रधानमंत्री जी उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जी की अगवानी में लगे हुए थे। 2 महीना का एक कीमती समय जो है स्प्रेड होने के लिए समय दे दिया गया कोरोना को,
दूसरा जो है कि कोरोना को जब रोकने की बारी थी तो अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट थी उसको रोकने की आवश्यकता थी। तीसरा था कि अचानक जो है लॉकडाउन कर दिया गया, जो क्रिया के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं समझी। अब केवल कांग्रेस को जो है दोषारोपण कर देना, मैं समझता हूं ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो बाक योद्धा हैं, जो उन्होंने कह दिया। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अब थोड़ा सा, आप जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा आपको तकलीफ लगेगी, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है भन्ना गुप्ता जी, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर ये कहते हैं कि ये टीका देश के लिए वरदान साबित होगा, तो उन्हें कि स्वास्थ्य मंत्री आकर उसी टीका को लेकर आलोचना कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ही पार्टी में अलग अलग शब्द सुनाई दे। इस बात को आप दूसरे तरफ ले जा रही हैं। पहले मेरी भी आप डिबेट सरकार में है। नहीं, आप बोलिए भन्ना गुप्ता जी, बोलिए। आप सरकार में हैं, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं साथ बैठा हुआ था, उन्होंने क्या कहा मैं बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी एक बेहद जो है कुशल वक्ता है कि जो है बहुत रामधारी सिंह दिनकर की कविता उन्होंने पढ़ी कि जो है कि जो है ये पत्थर जो है पत्थर जो है पिघल जाता है, आदमी जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता पढ़ी आज उन्होंने। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, नर के मग में खम ठोक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ एक प्रखर छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वार्तिका भी चुजियाली हो। मैं भी लंबे चौड़े व्याख्यान कर सकता हूँ, लेकिन क्या कभी टीवी चैनलों ने इस बात के लिए कभी डिबेट किया कि आखिर कोरोना इतना स्प्रेड क्यों हुआ? आज वैज्ञानिकों ने इस चीज को कितनी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ, मुझे लगता है जल्दी से इनकी बात खत्म हो जाए, वरना ये बोलेंगे कि बीच में मैं टोक रही थी। जल्दी से इनकी बात खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है कि ज्यादा समय दे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा महिमा दिया गया है गुप्ता जी। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है। हमने हमारे एक मंत्री को, हाजी हुसैन अंसारी जी को कोरोना काल में गवा दिया। हमारे एक मंत्री जो है आज भी गंभीर चिकित्सा कक्ष में पड़े हुए हैं। तो देखिए ये भन्ना गुप्ता जी, देखिए 2-3 बातें, आपके सवाल महत्वपूर्ण हैं। यकीनन हर राज्य से, हर पार्टी से, बीजेपी में भी, हालांकि सारंग साहब बैठे हुए हैं, वो ज्यादा गिनाएंगे। बीजेपी ने भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो, अपने मंत्रियों को खोया है। लेकिन आज तो कम से कम उत्साह का वातावरण होना चाहिए, जो आपके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रवक्ता नहीं है आप। सर, मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे बनना भी नहीं है, लेकिन बन्ना जी आपको जो बनना है वो कम से कम एक भरोसा। आपने कहा कि आपको वैक्सीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि आप दूसरों में भरोसा जगा पाते, और मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें, जो डॉक्टर हैं महेश शर्मा जी, एक सेकेंड सर, नोएडा से सांसद हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। आज उन्होंने वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उनको वैक्सीन लगा क्योंकि वो डॉक्टर हैं पेशे से। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, जिनको इजाजत थी, लेकिन नेताओं को इजाजत नहीं है। अब नेता विश्वास सारंग जी इजाजत दे देनी चाहिए थी, भन्ना गुप्ता जी लगवाना चाहते थे, तो वो कह रहे हैं मुझे विश्वास पैदा करना था अपने लोगों में, लेकिन इजाजत ही नहीं मिली केंद्र से। एक बार जवाब ले लीजिए। हम रैली में नहीं है ना बैठे सर, झारखंड या कहीं और की रैली में तो आप शामिल नहीं हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता के। अब डिबेट में है, एक बार उनकी सर एक बार उनकी बात सुन लीजिए। चित्रा जी गुप्ता जी को आपने बहुत सफिशिएंट समय दिया है। गुप्ता जी अब आप सुनिए, गुप्ता जी अब आप सुनिए। गुप्ता जी आपने विश्वास पैदा करेंगे, बहुत कवि सम्मेलन जैसे यहाँ पर व्याख्यान माला किया। बहुत देर बाद बोलिए विश्वास। अब ये प्रधानमंत्री चित्रा जी, चित्रा जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी उन चंद नेता की बिरादरी से आते हैं जिनको ये लगता है। देखिए गुप्ता जी, आप जब बोल रहे थे, जब मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए सारंग। आपका फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये सच्चाई दिक्कत है। यही आई है इस देश में कि गुप्ता जी जैसे नेता ये मानते हैं कि इस देश में विश्वसनीयता केवल नेताओं की है।
गुप्ता जी आप थोड़ी गलतफहमी में हैं। आपसे ज्यादा विश्वसनीयता इस देश में डॉक्टर्स की है और वैज्ञानिकों की है, जिन्होंने ये कहा है कि ये वैक्सीन अच्छी है। और जिस प्रकार से आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, चित्रा जी ने बहुत अच्छी बात की। सुबह आपके मुख्यमंत्री कहते हैं वैक्सीनेशन अच्छा है, शाम को स्वास्थ्य मंत्री उसका मखौल उड़ाते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आप वैक्सीन लगाते नहीं लगाते, इसका मुझे नहीं मालूम कि उससे कितनी विश्वसनीयता बनती, पर आपके इस वक्तव्य से झारखंड की जनता में जरूर अविश्वास पैदा हुआ है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं पार्टी और दल की सीमाओं से अलग हटकर भी मानसिकता रखिए। प्रधानमंत्री जी इस देश के 137 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह का मजाक ना उड़ाएं। एक अच्छे इंटेलेक्चुअल फोरम पर यदि चर्चा हो रही है तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठे। मैं सिंहदेव साहब का बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात की कि हो सकता है यदि हम पहले लगे होते तो इसी बात का मजाक उड़ाया जाता। हम यदि बाद में हम आए, मुझे चित्रा जी लगता है ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सोरेन साहब तारीफ करते हैं और गुप्ता जी नहीं, आप गुप्ता जी सुनिए, आपने जिस प्रकार से अविश्वास पैदा किया है, आप स्वास्थ्य मंत्री जैसा आपने ना गंभीरता दिखाई है ना जिम्मेदारी दिखाई है। आप कह रहे हैं कि आपके वैक्सीन लगाने से विश्वसनीयता आ जाती। आप गलतफहमी में हैं। नेता से ज्यादा विश्वसनीयता इस विषय में डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की है, जिनके लगा देने से झारखंड की जनता और देश की जनता में ज्यादा विश्वसनीयता पैदा हुई है। अभी आप इतने बड़े नेता नहीं हुए, माफ करिएगा, आप उम्र में ज्यादा होंगे, मैं आपसे उम्र में कम हूं, परंतु जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। आपकी इस गलतफहमी को घर छोड़ के आइए कि आपकी विश्वसनीयता ज्यादा है। वो झारखंड के गांव में जो डॉक्टर ने जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसकी ज्यादा विश्वसनीयता है गुप्ता जी आपसे ज्यादा। आप स्वास्थ्य मंत्री बन गए, इसलिए आपकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में प्रचारित नहीं हुई है। गुप्ता जी, देश में सबसे बड़ा अस्पताल जहां पर हर जगह से निराश होने की बात पहुंचते हैं, दलगत राजनीति से अलग होकर बात नहीं है। बन्ना गुप्ता जी, दिल्ली का एम्स उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? और जब उसके डायरेक्टर खुद कैमरे के सामने वैक्सीन लगवाते हैं तो क्या उससे भरोसा पैदा नहीं होता है? क्या वो तस्वीरें भरोसा पैदा करने के लिए काफी नहीं है? एक तो आप वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि तीसरे चरण का ट्रायल क्यों नहीं किया गया वैक्सीन को, ऊपर से आप भी यही कह रहे हैं कि मैं पहले वैक्सीन लगवाना चाहता था, मुझे इजाजत नहीं दी गई। तो पहले एक लाइन तो तय कीजिए कि विरोध किस मुद्दे पर करना है। वैक्सीन में ही खराबी है या पहले नहीं लगाने को मिला इस बात में खराबी है? या तो मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। फिर आप ही बोल रहे थे इनकी सरकार के यदि मंत्री दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यदि मृत्यु हो गई है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार की है। चित्रा जी मैं केवल आधा सेकंड लूंगा। इन्होंने अपने मंत्री की मृत्यु की बात की है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने अपने मंत्री को क्यों नहीं बचाया? ये जिम्मेदारी तो आपकी आती है, ये मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपकी सरकार के मंत्री कोरोना के कारण मृत्यु के आगोश में सोए हैं तो गुप्ता जी आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो बहुत सारे मुद्दे खड़े होने लगेंगे ना, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में न जाने कितने लोगों की जान गई है, उसके बाद तो फिर बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। लेकिन बन्ना साहब आज तो कम से कम उत्साह का दिन है, आप मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। वैक्सीन को लेकर आप अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि तीसरे फेज का ट्रायल नहीं हुआ, ऊपर से कह रहे हैं मुझे वैक्सीन क्यों नहीं लगी। नहीं, आप विपक्ष की बात, विरोध की बात क्यों नहीं बोलने देते हैं? तो फिर बैठाने का उद्देश्य क्या है? फिर आप ही बोल रहे थे ब्रेक के बाद लगातार, आप ही बोल रहे थे ब्रेक के बाद लगातार, अब बोल लीजिए। अब एंकर को कोसने में आप समय जाया करेंगे, इसके पहले बोल लीजिए। हाँ, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। अभी मंत्री जी बड़ा कांग्रेस को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, अभी जब मैंने थोड़ा बोल दिया तो इनको जो है पेट में दर्द होने लगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां हैं, मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। मैंने किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला। स्वास्थ्य मंत्री क्या स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी नहीं होता है? क्या सहकर्मी में मेरी ये परिभाषा गलत है कि सहकर्मी को नहीं लगना चाहिए? भाई क्यों नहीं मुझे लगना चाहिए? मैं जब अपने स्वास्थ्य विभाग का कप्तान हूं तो मुझे क्यों नहीं लगना चाहिए?
और इस देश के कप्तान मोदी जी हैं, तो उनको क्यों नहीं लगना चाहिए? आप पहले जाकर कोरोना के बीच में काम तो करिए गुप्ता जी। आप तो एसी कमरे में बैठ के सरकार के मजे उड़ा रहे हैं। आप तो एसी कमरे में बैठ के सरकार के मजे उड़ा रहे हैं। हर सुविधा नेता को चाहिए, जनता को नहीं। आपको हर सुविधा नेता को चाहिए। आपकी सरकार में होता होगा ऐसा। आपको तो हर सुविधा नेता को देना है, जनता को नहीं देना। यही तो दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस चाहती है कि हर सुविधा नेता को मिले, हर सुविधा नेता को मिले, जनता को वो कुछ नहीं देना चाहते। आपकी ये मानसिकता है, ये मानसिकता है कांग्रेस की। कांग्रेस चाहती है कि नेहरू परिवार को और कांग्रेस को ही सब सुविधा मिले, जनता को सुविधा ना मिले। मैं बधाई दूंगा, जनता पहले है, नेता को सबसे आखिरी में लगना चाहिए। हम एक एक करके बात रखिए। बन्ना गुप्ता जी, अब दो बातें जल्दी जल्दी हाँ या ना में बता दीजिएगा। पहला, ये इस टीके पर भरोसा है आपको या फिर नहीं है? टीका सुरक्षित है या फिर नहीं है? वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। हाँ। और मैं अपने वैज्ञानिकों के प्रति सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो फिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों बरती गई, क्यों नहीं किया गया? आप ही ऊपर मुकुट पहना, आप ही की पार्टी के लोग क्यों बोल रहे हैं फिर ये बात? आवश्यकता नहीं है। बन्ना गुप्ता जी, फिर क्यों बोली जा रही है ये बात कि तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर बार बार सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, अगर वैज्ञानिकों पर और डॉक्टर्स पर भरोसा है आपको? तो वैज्ञानिक को भारत रत्न देना चाहिए, पद्म भूषण देना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में केवल देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे और 4 सुंदर सुंदर कविता पढ़ देंगे, 4 वाक्य पढ़ देंगे। तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने कविता क्यों पढ़ दी, इस बात को लेकर ज्यादा तकलीफ है आपको? तो क्या पढ़ना चाहिए था उनको? क्या पढ़ना चाहिए था बन्ना गुप्ता जी? इनको दिनकर, और इतना 35 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण था। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की लाइन तो 2 ही पढ़ी उन्होंने, 2 लाइन पढ़ी, उससे ज्यादा तो 7 लाइन आप सुना गए। और आप कह रहे हैं कि क्यों पढ़ दिया उन्होंने? ही नहीं दे रही हैं। हाँ, मुझे भी मौका दीजिए ना 35 मिनट का, मैं भी उनसे बढ़िया बोलूंगा। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से वो बोल रहे थे। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, झारखंड की जनता आपको सुन रही है, बोलिए आप। गुप्ता जी, जनता ट्राइबल जनता है, पिछड़ी जनता है, उसको मोदी जी केवल भाषण से नहीं खुश कर सकते हैं। वहाँ की जनता को, उनको संसाधन, वहाँ की जनता तब खुश होगी जब उनके स्वास्थ्य मंत्री कोरोना की वैक्सीन लगा लेंगे और जनता को भूल जाएंगे, है ना? स्वास्थ्य मंत्री जी बन्ना गुप्ता जी, झारखंड की जनता तब खुश होगी जब बन्ना गुप्ता को वैक्सीन लगा दिया जाए और बीच में उनको ले जाकर रख दिया जाए कि देखो मैं वैक्सीन लगाकर आ गया, तब खुश हो जाएगी, है ना? क्या बातें करते हैं आप लोग? आपका आयाम हो सकता है, झारखंड की जनता ने इसीलिए इतना बड़ा जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में, और ये जनादेश ये बात के लिए प्रमाणित है कि हमने अभी चुनाव भी जीता है। ये सर अब जनादेश है कितना वक्त, फिर तो आप जिस मोदी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी जी के मुकाबले आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देख लीजिए। सर आप क्यों जा रहे हैं 2019 के चुनावों में या फिर झारखंड के विधानसभा के चुनावों में? आज तो टीकाकरण की बात हो रही है ना बन्ना गुप्ता जी, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। आज तो वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है, थोड़ा सर अगर आपको वैक्सीन चाहिए थी तो थोड़ा मुस्कुराते, खुश होकर सामने आते, कहते कि आज से जीवन को बचाने की एक बड़ी उम्मीद आई है। और वैक्सीनेशन आधा सेकंड ले लीजिए विश्वास सारंगी, बोलिए, जल्दी से ब्रेक के लिए जाना है। चित्रा जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गुप्ता जी ने इस पूरे डिस्कशन को जो बहुत बुद्धिजीवी स्तर पर हो रहा था, जिस स्तर पर लाकर खड़ा किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कह रहे थे कि एक मंत्री हमारे यहाँ के, उनके सरकार के एक मंत्री का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ उसकी जिम्मेदारी, यदि ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैं उस विभाग को लीड करता हूँ, तो क्या उस मंत्री की मृत्यु की जिम्मेदारी ये लेंगे? क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग का काम था झारखंड के। सर ये मुझे तो लगता है कि इस तरह की बात होगी ना सारा साहब, देखिए फिर हम किसी की भी मौत को लेकर इस तरह के सवाल खड़े किए, ये तो बहुत हल्की बात हो जाएगी। और बन्ना गुप्ता जी को भी इससे बचना चाहिए, सारंग साहब आपको भी इससे बचना चाहिए, क्योंकि कोरोना ने यकीनन इस देश में न जाने कितने ऐसे चेहरे रहे जिनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे मामले पर कोई भी पार्टी हो उसको राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि आज उत्साह का दिन है, उमंग का दिन है। हालांकि तमाम जो सवाल खड़े किए जाने चाहिए उसका जवाब भी मिले, लेकिन यकीनन आज से वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई है उसने देश को एक नई उम्मीदें दी हैं। शनिवार के दिन शुभारंभ हो गया है कोरोना को हराने का। उम्मीद यही कि बहुत जल्द कोरोना जड़ से खत्म हो जाए, हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को जीत मिले। इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आगे हल्ला बोल आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।